लड़की बस यही शिकायत कर रही थी कि नॉवेल का साइड कैरेक्टर बहुत बेवकूफ है। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ साइड कैरेक्टर की अमीर जिंदगी से भी जलन हो रही थी। अचानक बिजली कड़कने लगी। उसे और उसकी बेस्ट फ्रेंड को किताब में खींच लिया गया। जब वह फिर से उठी तो उसे एहसास हुआ कि वह साइड कैरेक्टर बन गई है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जलन के एक पल में भगवान सच में उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। इससे पहले कि वह खुश हो पाती, उसके ससुराल वाले और ननद कमरे में घुस आए। उसके ससुर ने तलाक का एग्रीमेंट जोर से लिखा और उसे साइन करने के लिए कहा। लड़की ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे भगाएं नहीं और कहा कि वह अपने पति का अच्छे से ख्याल रखेगी। वह बस एक अमीर इंसान की तरह शांति से रहना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ भी पूछने से पहले ही उसकी सास उसके सारे विचार सुन लेगी। उसकी ननद ने गुस्से में उसे कोसा। लड़की अपने दिल में शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। उसने कहा कि ननद को उसका पति पसंद था, लेकिन दुख की बात है कि वह ससुर की नाजायज बेटी थी। उसकी सास पूरी तरह से हैरान रह गई। इस समय ननद उससे साइन करने के लिए जबरदस्ती कर रही थी, ये कहते हुए कि वह लड़की की जगह ले सकती है। जब तक ससुर उस पर चिल्लाए तब तक वह रुकी नहीं। ये देखकर लड़की को अपनी सास पर तरस आ रहा था, जिसका परिवार ससुर ने बर्बाद कर दिया था और उसे अभी भी किसी और के बच्चे को पालना पड़ रहा था। ये सुनकर सास को गुस्सा आ गया। वह ससुर पर हमला करने ही वाली थी कि उसने लड़की के विचार फिर से सुने, ये उम्मीद करते हुए कि वह जल्दबाजी में काम करके खुद को बर्बाद नहीं करेगी। फिर सास ने ससुर को थप्पड़ मारा और झूठ बोला कि उसने एक मच्छर देखा और गलत चीज को मार दिया। फिर उसने डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ दिया और लड़की को अपने बेटे से मिलने ले गई। जैसे ही लड़की ने अपने पति को देखा, वह उससे प्यार करने लगी। सास ने अचानक देखा कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही हैं। उसने तुरंत उसकी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। चेकअप के बाद उन्हें ठीक होने के संकेत मिले। सास को जल्दी ही अंदाजा हो गया कि उसका बेटा भी लड़की के मन की बातें सुन सकता है, इसलिए उसने लड़की को रोज उसके साथ रहने को कहा। अचानक उस आदमी का कजिन कमरे में आया और तुरंत उसे जल्दी मरने का श्राप दे दिया। लड़की तुरंत उसकी असलियत समझ गई। उसे एहसास हुआ कि वह ससुर की रकैल है और उसी की वजह से वह आदमी बेहोश हुआ है। ये सुनकर सास ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। कजिन की चीख सुनकर ससुर और बूढ़ी मैडम आ गए। बूढ़ी मैडम अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाकर रोज सास को धमकाती थी। जैसे ही लड़की को चिंता होने लगी, बूढ़ी मैडम ने अचानक कजिन को थप्पड़ मार दिया। जब ससुर ने उसके लिए बोलने की कोशिश की तो उन्हें भी एक थप्पड़ लगा। फिर सबको बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ लड़की पीछे रह गई। तभी लड़की को एहसास हुआ कि बूढ़ी मैडम ही असल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।